मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। फ्रेंड्स, इससे पहले कि मैं आज के अपने विषय की शुरुआत करूं, एक सूचना देना चाहूंगा जो आप सबके लिए बहुत ही उपयोगी और सच पूछिए तो खुशी और उत्साह से भर देने वाली सूचना है। सूचना यह है कि एएफई आईएएस ने अपने ऑनलाइन कोर्स पर, ऑनलाइन का जो फुल कोर्स है उस पर डिस्काउंट देने का फैसला किया है, न्यू ईयर के गिफ्ट के तौर पर। इस पर 3,500 रुपए के डिस्काउंट की शुरुआत हो चुकी है और यह डिस्काउंट 5 जनवरी तक जारी रहेगा। आपको शायद मालूम हो कि जो पूरा का पूरा कोर्स है 14,500 रुपए का है। इस पर 3,500 रुपए का डिस्काउंट यदि दे दिया जाता है तो उसकी कीमत मात्र मात्र 11,000 रुपए रह जाती है। आप सोच करके देखिए फ्रेंड्स। इसके लिए आपको कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैं आपको कूपन कोड बता रहा हूं। कूपन कोड है NY3500। मैं रिपीट कर रहा हूं, कूपन कोड NY3500। इसकी डिटेल्स आप बकायदे हमारी वेबसाइट पर जाकर के, जो FEIS की वेबसाइट है उस पर जाकर के देख सकते हैं। विस्तार के साथ इसकी जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, आज के विषय के बारे में आज मैं बात करने जा रहा हूं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में। हमारे देश को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन। अखबारों में आपने पढ़ा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप सभी को एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम डॉक्टर प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। दोस्तों, मैं उन सौभाग्यशाली लोगों में शामिल हूं जिन्होंने मनमोहन सिंह जी को निकट से देखा है, थोड़ा थोड़ा बोलते हुए भी सुना है और बहुत ज्यादा महसूस किया है। हाँ, मैंने काम उनके साथ कभी भी नहीं किया। थोड़ा थोड़ा बोलते हुए सुना है और महसूस ज्यादा किया है। वो बोलते ही थोड़ा थी, बहुत धीमा बोलते थे। और जब बोलते थे तो जैसा कि तत्कालीन अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा था कि जब मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो पूरी दुनिया उनकी आवाज को सुनती है, और विशेषकर तब जब वे अर्थशास्त्र के किसी मुद्दे पर बोलते हैं। यह उनकी आवाज थी। दोस्तों, हमारे देश के बहुत से अलग अलग पदों पर और बहुत महत्वपूर्ण पदों पर रहे, और उसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है उनके पदों की, जो मुझे बहुत अपील करती है कि उन पदों का जो मूल चरित्र रहा है वह एक ही रहा है, और वह रहा है अर्थशास्त्र। यदि हम उनके प्रधानमंत्री के 10 साल के कार्यकाल को छोड़ दें तो अर्थशास्त्र, वो अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे, अर्थशास्त्र के विद्यार्थी तो थे ही, और बाद में उन्होंने हमारे देश के उन महत्वपूर्ण पदों को संभाला जो कहीं न कहीं अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए थे। अब मैं उनकी जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण देन रही है हमारे देश के लिए, उनकी थोड़ी सी चर्चा करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करने वाले स्टूडेंट को यह डेट याद कर लेनी चाहिए। 24 जुलाई 1991, 24 जुलाई 1991। इसे आप भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का दिवस कह सकते हैं। भारत की आर्थिक स्वतंत्रता का दिवस। इसी दिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपना बजट पेश किया था, और उस बजट ने इस देश में नई उदार अर्थव्यवस्था की नींव रखी थी। नई उदार अर्थव्यवस्था की नींव। और उस बजट को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने जो बात कही थी, मुझे लगता है कि इसे आपको नोट कर लेना चाहिए। यह आपके आंसर राइटिंग में, स्पेशली 4th पेपर में बहुत काम आ सकता है ये वाक्य। और उन्होंने कहा था, दुनिया में कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया है। इसका मतलब है कि अब यह समय आ गया है आर्थिक उदारीकरण का, और अब हमें इसे अपना लेना चाहिए। आज नहीं तो हमें कल इसे अपनाना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि हम इसे अभी ही अपना लें। तो आइए अब देखते हैं कि उस बजट में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स रखे गए थे जिन्होंने हमारे यहां आर्थिक उदारीकरण की नींव तैयार कर दी। बजट में लाइसेंस राज्य
को समाप्त कर दिया गया, कंपनियों को कई तरह के प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया, आयात और निर्यात नीति में बदलाव किया गया और इसका उद्देश्य यही था कि आयात लाइसेंस में ढील दी जाए और निर्यात को बढ़ावा दिया जाए। विदेशी निवेश के रास्तों को आसान बना दिया गया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसके कारण 1993 में हमारे देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार मात्र $1 अरब का था, अगले ही साल बढ़कर के मालूम है कितना हो गया? 1993 में $10 अरब का हो गया। एक ही साल में लगभग आप कह लीजिए 1-1.5 साल में $1 अरब से $10 अरब और 1998 तक पहुंचते पहुंचते यह $290 अरब तक पहुंच गया। क्या आपको नहीं लगता कि जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन नीतियों के कारण ही आज हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं कि दुनिया हमारी ओर देखती है, हमारी बातों की अनदेखी नहीं कर सकती, यानी कि हम भी कहीं न कहीं एक विश्व शक्ति के रूप में इमर्ज हो रहे हैं और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं या बनने वाले हैं। कभी कभी थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो आज जो इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की है, आर्थिक उदारीकरण के कारण है और इसकी जो नींव रखी थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ही रखी थी। प्रधानमंत्री के रूप में आप देखिए कि उन्होंने कौन कौन से ऐतिहासिक काम किए हैं। नंबर 1, तो शिक्षा का मौलिक अधिकार 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए, ये मनमोहन सिंह जी के समय की देन है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और केवल 6 से 14 वर्ष के बच्चों के शिक्षा के अधिकार की ही बात नहीं है, बल्कि सूचना का अधिकार। कल्पना करके देखिए कि सूचना का अधिकार एक तरीके से इस देश में नागरिकों को दिया गया एक क्रांतिकारी अधिकार है। ये बात अलग है कि उसका हम किस तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं, संस्थान उसके प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन जो सूचना का अधिकार देने का जो काम किया है, जिसकी वजह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, गवर्नेंस है, उसमें पारदर्शिता बढ़े, उनमें अकाउंटेबिलिटी आए, करप्शन कम हो, ये मनमोहन सिंह जी की ही देन थी। फ्रेंड्स, आज हम सब के पास आधार कार्ड है। आपको नहीं लगता कि आधार कार्ड में जो हमारा नंबर है वो कितना चमत्कारिक है? केवल वो नंबर डाल दिया जाए और पूरी की पूरी जन्म पत्री सामने आ जाती है। इसकी शुरुआत किसने की थी? दोस्तों, मनमोहन सिंह जी ने ही 2009 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण का गठन किया था और इसी के दम पर इसी प्राधिकरण ने आधार के लिए रास्ता तैयार किया और इस आधार की जो प्रशंसा है वो बाकायदे यूएनओ तक ने की। यानी कि वैश्विक स्तर पर भारत के जो आधार कार्ड की जो सफलता है उसकी प्रशंसा की गई है। रोजगार गारंटी योजना के बारे में आपका क्या ख्याल है, जो मनरेगा के नाम से पॉपुलर है, जिसकी सराहना वर्ल्ड बैंक ने भी की है? मनरेगा, इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्यक्रम माना गया है ताकि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो रोजगार चाहता है, जो काम करना चाहता है, वह बेरोजगार न रहे, उसे काम मिले। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की देन है। फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है सन 2006 की घटना, जब उन्होंने यानी कि मनमोहन सिंह जी गठबंधन सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव था, उनके साथ के जो गठबंधन की पार्टी थी उनका, कि अमेरिका के साथ परमाणु समझौता न किया जाए, लेकिन उन्होंने इसकी परवाह नहीं की और अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद से हमारा देश जो है परमाणु शक्ति के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र के रूप में उभरा है। और सच पूछिए तो इस सौदे ने अमेरिका के साथ हमारे संबंधों को एक नई दिशा दी और गहराई दी। और उस समय ऐसा लग रहा था कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार गिर जाएगी, क्योंकि गठबंधन की जो दूसरी पार्टियां थी उनका जबरदस्त दबाव था कि अमेरिका के साथ ये समझौता न किया जाए। लेकिन ये मनमोहन जी की आंतरिक ताकत थी कि उन्होंने समझौता किया, इस बात की परवाह नहीं की कि सरकार अगर गिरेगी तो गिर जाएगी, कोई बात नहीं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून,
कानून, खाद्य सुरक्षा, सोच करके देखिए, यह आपका अधिकार है, खाद्य का अधिकार, खाद्यान्न का अधिकार। इस कानून के जरिए कल्पना करके देखिए कि देश के 2/3 परिवारों को, 70%, लगभग 65 से 70% परिवारों को सब्सिडी में बहुत ही कम कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। यदि आप इन सब को एक साथ मिला करके और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि इस देश की जरूरत का शायद ही कोई महत्वपूर्ण आयाम छूटा हो जिसके लिए मनमोहन सिंह जी ने काम नहीं किया हो। दोस्तों, सच बात यह है कि ऐसे महान व्यक्ति का जाना केवल पूर्व प्रधानमंत्री का ही जाना नहीं होता है, बल्कि सच पूछिए तो एक चेतना का, एक विचार का, एक क्रांतिकारी हवा का हमेशा हमेशा के लिए चले जाना होता है। लेकिन उनके जो काम है वो तो रहेंगे ही। एक बहुत बड़े विजनरी थे, दूरदर्शी व्यक्ति थे। तो फ्रेंड्स, अंत में एक बार फिर से मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। दोस्तों, इस विषय पर आज बस इतना ही, और आज के डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।